बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उसका हुलिया बता रहा था कि वो कहीं दूर से आया है। यकीनन उसका ताल्लुक मदीना तैयबा से नहीं हो सकता। अपने ही पसीने में शराबूर और कुछ डरा हुआ, कुछ सहमा सहमा सा, चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मुसाफिर एक जगह रुका। कुछ लोग एक दुकान के आगे कुछ खा पी रहे थे। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा और एक शख्स से पूछा कि खलीफतुल मुस्लिमीन से कहाँ पर मुलाकात हो सकती है, आप कौन हो, आपको उनसे क्या काम। उस शख्स ने सवालात की बौछार कर दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से क्यों मिलना चाहते हो, ये मैं उनको बताऊंगा। मुसाफिर ने थूक निगलते हुए जवाब दिया, चलो आपकी मर्जी। उस शख्स ने नरमी से कहा, लगता है कि कहीं दूर से आ रहे हो, इस लिहाज से आप तो मेहमान हुए ना, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर आप पसंद करें तो मैं आपकी कुछ मेजबानी की सादत हासिल करना चाहता हूँ। मुसाफिर भी मुस्कुरा दिया। वो तो यही चाहता था कि कुछ खाने को मिल जाए। वो मुल्क शाम से सफर करता हुआ आया था। उसकी जेब खाली और चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो कुछ सोचने लगा कि मेजबान की आवाज उसकी समात से टकराई, आप अपना मुंह हाथ धो लें, फिर मैं आपको हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में आपके साथ जाऊंगा। मुसाफिर ने असबात में सर हिलाया। कुछ खातिर मदारित के बाद मेजबान उसे लेकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया। उसने इशारे से बताया कि वो हमारे खलीफा हैं। मुसाफिर आप रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। जनाब, कारोबार में नुकसान होने की वजह से मैं बहुत मकरूज हो गया हूँ, मेरी मदद फरमाएं। आप उस मुसाफिर को अपने घर ले गए। मुसाफिर ने देखा कि बाहर से तो दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर मुफलिसी के आसार नुमाया थे। कोई एक चारपाई भी ना थी। खजूरों की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। हजरत सदीक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने उसे चटाई पर बिठा दिया और अंदर गए और उसे खजूरें पेश की। फिर उससे मुखातिब होकर कहने लगे, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया। मेरा और मेरे घर वालों का गुजारा इन्हीं खजूरों पर हो रहा है। बैतुल माल से जो वजीफा मिलता है, अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर हो जाती है। मुसाफिर ने मायूसी से कहा, हजूर मैं अब फिर क्या करूँ, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। हजरत सदीक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने तबस्सुम से फरमाया और बड़ी मतानत से कहा, मैं तुम्हें एक शख्स के पास भेज देता हूँ जो बड़ा गनी है। जिस पर उसका दस्ते शफकत हो जाए वो भी गनी हो जाता है। मुसाफिर कहने लगा कि मुझे तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जिससे मेरा कर्ज भी अदा हो जाए, घर वालों की कफालत भी, और मैं छोटा मोटा कारोबार भी कर लूँ। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। अफसोस यहाँ तक कि मुसाफत बेकार गई। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ वो इतना गनी है कि जिस पर उसका दस्ते शफकत हो जाए वो गनी हो जाता है। जहाँ तेरी सोच वहाँ खत्म होती है। जहाँ से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की सखावत शुरू होती है, तो उस मुसाफिर ने भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दर्जनों किस्से सुन रखे थे। वो जानता था कि मौसूफ ने मदीना शरीफ में 35,000 दिरहम में मीठे पानी का एक कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का नाम सुनकर मुसाफिर की जान में जान आई। मुसाफिर कहने लगा कि मैं आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, शायद इस हवाले की जरूरत ही ना
पड़े और तुम्हारा काम भी हो जाए। बस सिर्फ इतना बता देना कि मैं एक मकरूज हूँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। मुसाफिर कहने लगा कि क्या वो दलील या हवाला नहीं मांगेंगे? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, उस्मान रजी अल्लाह ताला सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश भी नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना भी उस्मान की आदत नहीं। मुसाफिर उम्मीद और मायूसी की उलझन में चला गया। बाहर जाकर इधर उधर से उनके घर का रास्ता पूछते हुए और धड़कते दिल के साथ मतलूबा दरवाजे पर दस्तखत दी। अंदर से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। वो सोचने लगा कि शायद यही हजरत उस्मान गनी होंगे जो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि कितने फजूल खर्च हो जो दूध में शहद मिलाकर पीते हो। दूध भी मीठा और शहद भी मीठा होता है, एक चीज इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। मुसाफिर ने दिल ही दिल में खुद कलामी के अंदाज में कहा। खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला तो इस शख्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। लोगों ने इसकी सखावत के किस्से मशहूर कर रखे हैं। यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दिनार की जरूरत है। क्या ये इतनी बड़ी रकम देने की हिम्मत रखता है? इसी असना में के अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुसाफिर अलर्ट हो गया। मकान से रोशन चेहरे वाला एक बारोब शख्स नमूदार हुआ। मुसाफिर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उस शख्स ने बड़ी गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया और बड़ी लजाहत से मुसाफिर को मुखातिब होकर कहा कि भाई माफ करना, आने में जरा देर हो गई। उनके पहले जुमले ने ही उनकी शख्सियत के बड़ेपन का इजहार कर दिया था। फिर उन्होंने दरवाजा खोलकर मुसाफिर को अंदर आने का इशारा किया। मुसाफिर पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े जब एक खादिम ने बड़ी सी तश्तरी में जो चीज पेश की वो दूध मिला शहद था। अभी वो पी कर फारिग भी न हुआ था कि खादिम खजूर का हलवा ले आया। मुसाफिर के दिल में ख्याल आया, ये बड़ा अजीब शख्स है, घर वालों के साथ तो झगड़ा कर रहा था। एक चीज इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए तीन चीजें आ गई हैं। उसके दिल में ख्याल आया, क्या उस्मान गनी इतना बड़ा सखी हो सकता है जितना खलीफा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने बताया है। चलो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि इनकी बातों में हकीकत कितनी है और कितना फसाना। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि रोशन चेहरे वाले ने बड़ी नरमी और अपनायत से पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, मेरे लायक कोई हुक्म कोई खिदमत। मुसाफिर ने कहा, मैं मुल्क शाम के गांव का रहने वाला आपका मुसलमान भाई हूँ और कारोबार में खासा नुकसान हुआ जिस वजह से मकरूज हो गया हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं, उल्टा जिन लोगों से कर्ज लिया था वो मुझे तंग करते रहते हैं, जिंदगी अजीरन हो गई है। ये कहते हुए मुसाफिर की आंखों से पानी छलक पड़ा और रोशन चेहरे वाले उस्मान गनी ने उठकर मुसाफिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप परेशान न हो, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो जरूर आपकी मदद करेगा। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जब आप मेरे पास आए थे आपकी हालत देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि कोई जरूरतमंद आया है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह का करम है कि मैं किसी के काम आऊं। फिर उस्मान गनी ने एक आवाज दी तो एक गुलाम सामान से लदा हुआ ऊंट लेकर हाजिर हुआ। मुसाफिर ने हैरत से ऊंट और उस पर लदे हुए सामान की तरफ देखा तो उसे यकीन न आया। वो दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा, मुझे 3000 अशरफियां मिल जाएं तो मेरे सारे मसले हल हो सकते हैं। अभी मैंने कुछ बताया नहीं था, शायद ये मेरी जरूरत से भी जायद होगा। क्या हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं? रोशन चेहरे वाले ने कहा, इस ऊंट पर तेरे और तेरे घर वालों के लिए मैंने कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े और 6000 अशरफियां रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट ले कर जाना। मुसाफिर ने इंतहाई तशक्कुर से उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को देखा, भराई हुई आवाज में कहा, हजूर मैं इतनी दूर शाम से ये ऊंट उन्हें वापस करने कैसे आऊंगा? रोशन चेहरे वाले हजरत उस्मान फरमाने लगे,
होंगे, मैंने ये ऊँट वापस करने के लिए दिया ही नहीं है, ये तोहफा समझकर कबूल कर लो। मुसाफिर जमीन पर बैठकर रोने लगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उसे बड़ी मोहब्बत से उठाकर गले लगा लिया और वो बोला कि हजूर, आपने तो मुझे मेरी जरूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, मुझे मुआफ कीजिएगा। मैं तो सोच रहा था कि घर में तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, ये शख्स मेरी क्या मदद करेगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जवाबन कहा, अल्लाह ने जो वसाइल उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि मेरी औलाद ऐश मस्ती करे, फिर मेरे मालिक ने मुझे इसलिए नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों की खिदमत करूं। मुसाफिर बगलगीर होकर दरवाजे तक गया तो आजिज़ी से कहा, आपका शुक्रिया, मेरे बच्चे भी ता क़यामत आपको दुआ देंगे। ये सुनकर रोशन चेहरे वाले ने कहा कि शुक्रिया अदा करना है तो खलीफा अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला का अदा करना, जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। मुसाफिर दम बखुद रह गया, बड़ी हैरत से पूछा, लेकिन मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मुझे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने भेजा है। रोशन चेहरे वाला मुस्कुरा दिया, तबस्सुम फरमा कर कहा कि इस बात को छोड़ो, आम खाओ, पेड़ गिनने की क्या जरूरत है, जल्दी से अपने घर जाओ, आपके बच्चे आपका रास्ता देख रहे होंगे।